नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्योर यानी एंटी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी आपकी कब्ज को जो दूर करे। कैसे दूर करेंगे कॉन्स्टिपेशन? बहुत से लोग आपको रेचक औषधियों का प्रयोग कराते हैं जो आपके आंत में कच्चे और पक्के रस को बाहर निकाल देता है, जिससे आपके अंदर एक कमज़ोरी आ जाती है, आपकी इंटेस्टाइन भी कमज़ोर हो जाती है और शरीर का वो रस जो पोषक तत्व था वो तत्व बाहर निकलने से पानी की कमी हो जाती है। घबराहट, बेचैनी बढ़ जाती है और सदा के लिए आपको कब्ज की दवाई खानी पड़ती है। इसलिए हमने जिस औषध का निर्माण किया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रभाव इंटेस्टाइन का होता है। आपकी आंतों में पैदा होने वाले एसिड्स जब हमारे खाए हुए आहार को तोड़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वो अवशोषण करती है, खाए हुए आहार का पोषण होने के पश्चात जब आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, तो उसी आंत को सोख लेने से, उस आहार के सोख लेने से शरीर के अंदर एक पावर आती है और साथ साथ इंटेस्टाइन में भी पावर आती है। जब आंतों में पावर आ जाती है, इंटेस्टाइन में पावर आ जाती है, तो परमानेंट आपकी कब्ज खत्म हो जाती है। अब आप लोग रेचक औषधियों का प्रयोग करके जब तक उसका प्रयोग करते हैं तब तक आपकी कब्ज दूर रहती है, लेकिन जैसे ही बंद कर देते हैं भयंकर कब्ज हो जाती है। और कई बार उसी दवा का प्रयोग करने से आगे चल कर के रोगी कहता है कि मुझे तो दवा काम ही नहीं कर रही, क्योंकि उस दवा का भी एक प्रभाव था कि इतनी ताकतवर इंटेस्टाइन उसको प्रयोग कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। जब आंतें आपकी कमज़ोर हो गई तो वही दवा जिससे आपको पहले पेट साफ होता था, अब उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो गई। हमने आपकी इंटेस्टाइन को मजबूत नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी इंटेस्टाइन मजबूत हो जाती, सदा के लिए आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए भोजन के बीच में हमें पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुरमुहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में अगर पानी पिया जाता है तो हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। और अगर हम सलाद का प्रयोग करते हैं तो सलाद का प्रयोग करने से भी आपका जो कब्ज है वो दूर हो जाता है। नहीं तो हमने आपके इंटेस्टाइन को बूस्टर करने के लिए, जिससे उसके एसिड अच्छे पैदा हों, जिह्वा का रस अच्छा पैदा हो और शरीर के अंदर ही भोजन को तोड़ने की पावर आ जाए और भोजन एब्जॉर्ब हो जाए और बाकी बचा हुआ मल द्वारा बाहर निकल जाए, उस वैदिक कटोर का प्रयोग कीजिए। बहुत ही अच्छी औषधि है। आप बाज़ार में अभयारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अभया का हार्ड का मुरब्बा भी प्रयोग कर सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।